डॉक्टर विनोद कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय महाविद्यालय खुर्सीपार भिलाई। मैं बीएससी भाग 1 गणित के द्वितीय प्रश्न पत्र कलम के यूनिट नंबर प्रथम के लेबनिज प्रमेय के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। लेबनिज का प्रमेय हम कब अप्लाई करते हैं? लेबनिज का प्रमेय अप्लाई करने के लिए हमारे पास यदि दो राशियां गुणा के रूप में दी गई है, अर्थात यह प्रमेय कब अप्लाई होगा जब दो राशियों का गुणनफल का यदि हमें nवां अवकल गुणांक ज्ञात करना है तो इस प्रमेय का हम प्रयोग करते हैं। तो मान लीजिए मैंने दो राशि लिया u इंटू यू और v लिया, जिसका मुझे nth डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो उस nth डेरिवेटिव से जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि किसको हम फर्स्ट मान रहे हैं, किसको हम सेकंड। तो मान लीजिए मैंने u को प्रथम पद ले लिया और v को मैंने लिया दूसरा पद। तो प्रथम पद का nवां अवकल गुणांक लिखते जाएंगे इंटू v प्लस यहाँ हो जाएगा nc1 n-1 इंटू यू इंटू यहाँ लिखेंगे हम d ऑफ v लिखेंगे। आगे इसको और लिखते आएंगे nc2 d टू दी पावर n-2 u d का स्क्वायर इंटू v। इसी प्रकार से इसके क्रम को हम आगे बढ़ाते जाते हैं तो हमारे पास ये हो जाता है ncr d टू दी पावर n-r u इंटू d टू दी पावर r इंटू v। ये इस प्रकार से और आगे के पद को बढ़ाते जाते हैं तो u इंटू डी टू दी पावर n इंटू v के रूप में हमको राशि मिलती है। ये हमारा कहलाता है दो फलनों के, यदि दो फलन हमें गुणनफल के रूप में दिए हैं तो उसको हम यदि nवां अवकल गुणांक ज्ञात करें तो लेबनिज के प्रमेय से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो प्रमेय आता है उसको सॉल्व करने के लिए हमें d टू दी पावर n इंटू n u इंटू v का हमें nवां निकालना है। तो हम इसको पहले मान लेते हैं, पहले इसका पहला डेरिवेटिव निकालेंगे, दूसरा निकालेंगे, तीसरा निकालते जाएंगे, इस प्रकार निकालते जाएंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकालते हैं इसका d इंटू यू वी। डी का मतलब होता है डिफरेंशियल ऑफ x। यहाँ पे दो राशियाँ हैं गुणनफल के रूप में, यहाँ पे सूत्र लगाएंगे हम फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो हमने फर्स्ट सेकंड जिसको भी लिया है तो इस प्रकार से हमने लिया, तो इसको मैंने लिया इस प्रकार, इसका अवकल निकालेंगे तो d इंटू यू इंटू वी प्लस यू इंटू डी वी होगा। इसका द्वितीय अवकल गुणांक इस प्रकार से d टू दी पावर 2 यू भी का हो जाएगा हमारे पास d स्क्वायर u इंटू वी। यहाँ पे लगाएंगे दो बार गुणन का, यहाँ पे लगाएंगे हम दो बार, एक बार फिर गुणनफल का लगाएंगे तो डी स्क्वायर यू ये हो जाएगा हमारे पास डी यू इंटू डी ऑफ ई। तो पहले पद का अवकल गुणांक निकला, द्वितीय पद का निकालेंगे तो यू हो जाएगा डी यू इंटू डी वी प्लस यू इंटू डी स्क्वायर वी हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे ये दोनों जुड़ हो जाएंगे, हमारे पास 2 हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार से इसका दो बार तीन बार हम और आगे अवकलन करते जाते हैं तो ये रिजल्ट हमको लास्ट में मिलता है। तो इस रिजल्ट से हम किसी भी दो राशियों का गुणनफल के रूप में हमें कोई मान दिया है तो उसका हम nवां अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। तो nवां अवकल गुणांक इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मान लीजिए, इसका उदाहरण मैं दिया, सपोज y इज इक्वल टू दिया हमें मान लीजिए एक्स क्यूब और e टू दी पावर x। ये दो राशियाँ गुणांक के रूप में दी गई है। इसको यदि मैं लेबनिज के प्रमेय से हल करना चाहूँ तो दो राशियों गुणनफल है तो एक राशि को u बोलूँगा और एक राशि को v बोलूँगा। अब किसको u और किसको v मानना है ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा जरूर, पर जो सूत्र मैंने अभी इसके पहले हमने पढ़ा होगा उसको हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। यदि आप देखिए इस प्रमेय को मुझे अप्लाई करना है तो इस प्रमेय में जिस राशि का हम पहला पद मानते हैं उसका हमें nth डेरिवेटिव लिखना पड़ता है। तो मैं नहीं समझता कि सभी राशियों का मेरे पास nth डेरिवेटिव है, तो जिस राशि का nth डेरिवेटिव होता है या nवां अवकल गुणांक होता है ऐसे राशियों को हमको क्या मानना चाहिए, u मानना चाहिए। जिसका nवां अवकल गुणांक नहीं होता उसको हमको क्या मानना चाहिए, v।
क्योंकि हम v का डायरेक्ट nवां अवकल गुणांक नहीं ज्ञात करते, बल्कि एक बार अवकलन करते हैं, 2 बार, 3 बार, इस प्रकार से हम उसको क्रम से आगे क्या करते जाते हैं, उसको डिफरेंशियल करते जाते हैं। तो इस सवाल में x क्यूब e टू द पावर x है। इस लेबनिज के प्रमेय से यदि मैं इसको हल करना चाहूँ तो मुझे मानना पड़ेगा इस u बराबर मुझे मानना पड़ेगा e टू द पावर x और v बराबर मानना पड़ेगा मुझे x का क्यूब, क्योंकि e टू द पावर x चरघातांकी फलन है जिसका nवां अवकल गुणांक होता है। इसका nवां अवकल गुणांक क्या होता है, d टू द पावर n u बराबर हो जाता है a टू द पावर n e टू द पावर x के बराबर। तो इस प्रकार से हम इसको यदि u को e टू द पावर x मानते हैं तो इसका प्रमाणिक सूत्र हमको मालूम है nवां अवकल गुणांक के रूप में, जो इतने के बराबर होता है। अब इसको हम करना है, सूत्र में अप्लाई करना है, तो इसका हम पहला अवकल गुणांक निकाल लेंगे, हो जाएगा 3x का स्क्वायर। दूसरा अवकल गुणांक निकाल लेंगे, हो जाएगा 6x। इसका तीसरा अवकल गुणांक निकाल लेंगे तो 6 हो जाएगा, और चौथा अवकल गुणांक निकालेंगे तो ये राशि अचर राशि बन जाती है, इसलिए इसका अवकल गुणांक कितना हो जाता है, 0 के बराबर। तो इस सूत्र को मैं यहाँ पे रखूंगा मान, इस सूत्र में इस पर रखते जाऊंगा तो 2 या 3 4 पद में क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। अब मैंने प्रथम पद माना मैंने u को, इसका n1 लिख लिया मैंने। अब मुझे इस सूत्र में अप्लाई करना है d टू पावर n माइनस 1। तो d टू पावर n का कोई सूत्र होता नहीं है, जो n का सूत्र होता है उसमें हम n की जगह में n माइनस 1 रखते हैं, n माइनस 1 e टू द पावर x बन जाएगा। यदि आगे का मुझे और निकालना पड़ेगा तो फिर मैं n की जगह n माइनस 2 e टू द पावर x लिख लूँगा। यदि और जरूरत पड़ेगी n माइनस 3 u a टू द पावर n माइनस 3 e टू द पावर x। ये जो हमने मान निकाला है, इन सभी मानों को हम दिए गए प्रमेय में हम क्या करते हैं, इसको रखते जाते हैं। तो हमारे पास प्रमेय दिया इस प्रकार से d टू द पावर n u, तो d टू द पावर n u हमारा जाएगा a टू द पावर n e टू द पावर x इंटू v कितना दिया मेरे पास, x का क्यूब। nc1 का मान होता है हमारे पास n के बराबर, t टू द पावर n माइनस 1 u, इसका मान हमने निकाला a टू द पावर n माइनस 1 इंटू e टू द पावर ax। और यहाँ पे मैंने लिखा dv का मतलब होता है v का पहला डेरिवेटिव हमने निकाला है 3x का स्क्वायर। आगे हम और मान रखते हैं nc2 का मान होता है n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 a टू द पावर n माइनस 1 e टू द पावर ax प्लस लिखेंगे 6x। nc3 का मान होता है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3। यहाँ पर जाएगा हमारे पास इसका तीसरा अवकल गुणांक जो होगा उसको हम लिखेंगे यहाँ पे इंटू, यहाँ पर जाएगा हमारे पास e टू द पावर इसका n माइनस 2 ना, n माइनस 3 के लिए nc3 ये जाएगा a टू द पावर n माइनस 3 e टू द पावर x, और 3 का हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास 6 का हो जाएगा यहाँ पे 6। आगे के जो और अवकल गुणांक निकलेंगे वह d के जो चौथा अवकल गुणांक होता है वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। इस प्रकार हम इसको कितने पदों तक जाता है, इसमें से जो राशि कॉमन निकालते हैं, और उसके बाद जो राशि बच जाती है उसको हम इस प्रकार से आंसर रूप में लिखते हैं। तो लास्ट में हमारे पास इस प्रकार से जोड़ने घटाने के बाद जो राशि बचेगी e टू द पावर x कॉमन निकाल लीजिएगा, यहाँ बचेगा x क्यूब प्लस 3n a टू द पावर n माइनस 1, यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस ये बचेगा 3 ऑफ n माइनस 1 a टू द पावर n माइनस 2 इंटू x प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, और यहाँ बचेगा इंटू a का पावर n माइनस 3। ये हमारा हो जाएगा दिए गए फलन का लेबनिज प्रमेय से nवां अवकल गुणांक होगा। अब हम इसी प्रमेय की सहायता से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास इस प्रकार से है। मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर हम देखते हैं इसका, मान लीजिए 2, ठीक। सपोज y बराबर दिया है साइन इनवर्स x का दिया है मान लीजिए स्क्वायर। इसको सिद्ध करना है, इस पे लिए हमको प्रूव करना है। इसको दो प्रकार से इसको हम दो हमको प्रूव करना है इसके। तो पहला बार प्रूव करना है इसको इतना
कर लिखें इसको हम इस प्रकार से, हमको लाना होगा मान लीजिए यहाँ पे y2 माइनस ये लाना है मान लीजिए xy1 माइनस 2 बराबर 0। ये दिए गए फलन को हल करके मुझे इतना लाना है। दूसरा इसका आंसर लाना है मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर वाई एन बराबर 0। तो एक्स इस समीकरण को मैंने दिए गए समीकरण नंबर 1 मान लिया। समीकरण नंबर 1 को हम उसका जो आंसर है हमें सिद्ध करना है वो पहला और दूसरा इस प्रकार सिद्ध करना है। तो पहला हमको प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 2 माइनस एक्स वाई 1 माइनस 2, अर्थात इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैं कितने बार अवकलन करूँगा, यहाँ पे कितना लिखा है हमने y2, तो y2 लिखा है उसका मतलब क्या होता है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x। तो x का सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। x के साथ में सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा डी स्क्वायर वाई बाई एक्स स्क्वायर। तो इस समीकरण नंबर 1 को मुझे x के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट करना है। तो पहला डिफरेंशिएट हो जाएगा y1 2 ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें जो सिद्ध करना है उसमें साइन इनवर्स एक्स नहीं लाना है, बल्कि खाली जो मान लाना है वो एक्स और वाई के पदों में। इसको हम एक्स और वाई में क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने पहले इसका हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई 1 बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को मुझे हटाना है, इसका क्या कर दूंगा मैं स्क्वायर कर दूंगा। तो समीकरण के दोनों पक्षों का हम क्या कर देते हैं वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करने से पहले पद का वर्ग मूल था वह वर्ग मूल हट जाएगा, यहाँ बच जाएगा y1 का स्क्वायर बराबर 4 ऑफ साइन इनवर्स x का पावर 2। साइन इनवर्स x को मुझे हटाना है क्योंकि मुझे जो सिद्ध करना है उसमें साइन इनवर्स x नहीं है। तो साइन इनवर्स x के रूप में हमारे पास जो हमने अभी वर्ग किया तो साइन इनवर्स x का स्क्वायर आ गया। तो साइन इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं दिए गए समीकरण से y के बराबर। तो मेरा जो समीकरण हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 1 स्क्वायर बराबर 4y। ये कहाँ से हमने लिखा चूँकि इक्वेशन नंबर बाई फर्स्ट थे। अब ये जो समीकरण मुझे प्राप्त हुआ ये वाला उसमें कहीं भी साइन इनवर्स एक्स नहीं है। इस समीकरण को पुनः हम फिर से क्या करते हैं इसको डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि हमें द्वितीय का गुणांक निकालना है। 1 माइनस एक्स का स्क्वायर वाई 1 का स्क्वायर माइनस पक्षांतर कर दिया हमने, ये बन गया हमारा ये समीकरण जो नीचे मैंने लिखा था उसको मैंने ऊपर लिखा इस प्रकार। इसका फिर से अवकलन करेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दो राशियों का गुणनफल का है। 1 माइनस पहला इंटू डिफरेंशियल ऑफ दूसरा तो जाएगा 2y1 y2 प्लस y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 है कांस्टेंट, इसका हो जाएगा माइनस 2x और y का हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है तो सभी में 2y1 यहाँ भी 2 है y1 है यहाँ भी 2 और y1 है। तो 2y1 कॉमन निकाल के इसको कैंसिल कर पक्षांतर करके इसको या कैंसिल कर लेते हैं। तो हमारे पास राशि बचती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस ये बच जाता है 2x सॉरी ये बच जाता है x y1 माइनस क्या बचता है यहाँ पे 2 बराबर 0। तो जो पहला पार्ट था वो इस प्रकार से क्या हो जाता है प्रूफ हो जाता है। अब ये पहले पार्ट को हमने प्रूव किया, इस की सहायता से हमको इसका जो दूसरा पार्ट है जिसको हमको प्रूव करना है तो इसको हम क्या करेंगे लेबनिज का जो प्रमेय है उससे हम क्या करेंगे इसका एनोवा अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। तो लेबनिज का प्रमेय हम कब अप्लाई करते हैं जब दो राशियां गुणनफल के रूप में हो। यहाँ में 3 पद है पहला दूसरा और तीसरा। ये पहले पद भी दो राशियों के गुणनफल के रूप में है, दूसरा पद भी दो राशियों के गुणनफल में है के रूप में है, तीसरा पद हमारा क्या है कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का अवकल गुणांक कितना होगा 0 होगा। तो मुझे लेबनिज का प्रमेय अप्लाई करना है तो मुझे लिखना चाहिए लेबनिज प्रमेय से। अब लेबनिज प्रमेय क्या होता है उसको ही हमें लिखना चाहिए। तो उस प्रमेय को अप्लाई करते हैं तो उसके अनुसार से हम इसके लिए भी अलग से लेबनिज लगाएंगे, यहाँ भी हम अलग से लेबनिज लगाएंगे। तो लेबनिज प्रमेय से हम इसको हल करते हैं तो उसमें दो राशि हम मानते हैं u और v। तो पहले राशि के लिए हम लेबनिज अप्लाई कर रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 के लिए। तो इसको मैं क्या मान लूँगा इसको v मान लूँगा, इसको मैं क्या मान लूँगा
इसको हाँ इसको हम क्या मान लेंगे, u मान लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। तो पहला पद का हम करते जाते हैं तो हमें क्या निकालना पड़ता है, d टू दी पावर n इंटू यू। तो y2 हमने माना u को, तो y2 का nवा क्या हो जाएगा, yn प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, d टू दी पावर n माइनस यू, माने n की जगह हम क्या रख देंगे, n माइनस 1, ये हो जाएगा, इसमें जोड़ दीजिए दो में, तो क्या जाएगा हमारे पास 2 प्लस n माइनस 1, ये हल हो क्या है हमारे पास y1 आ जाएगा। ये हल हो क्या आ जाएगा हमारे पास, y n के बराबर हो जाएगा, n प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम n माइनस 2 निकालते हैं, इसका ये हो जाता है y2 प्लस n माइनस 2, ये हल होकर कितना जाएगा हमारे पास yn के बराबर। अब आपको फिर से करना पड़ेगा हमको कि v बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, इसका हमने पहला अवकल गुणांक निकाला, ये हो जाएगा माइनस 2x, दूसरा अवकल गुणांक निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस 2, तीसरा अवकल गुणांक निकालेंगे तो जाएगा 0 के बराबर। जिस पर मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 का मैंने मान निकाला, वैसे ही मुझे निकालना पड़ेगा x y1 के लिए। तो इस राशि का हम निकालेंगे, इसको हम u बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे v। तो d टू दी पावर n u, इसका हो जाएगा yn प्लस 1, ठीक। और v हमने किसको माना है, v बराबर हमने क्या माना x, इसका dv हो जाएगा 1 और d स्क्वायर v हो जाएगा 0 के बराबर। इसका n माइनस 1 u कितना हो जाएगा हमारे पास yn के बराबर। इन मानों को हम लेबनिज प्रमेय में रखते जाते हैं, तो हमें जो हल करना है या सिद्ध करना है वो हमें प्राप्त होता है। तो मान हम रखते जाते हैं, तो लेबनिज के प्रमेय से हम अप्लाई करते हैं, डी टू दी पावर जो सूत्र हमारे पास हो जाएगा, सूत्र मान रखना हमें सीधे, तो डी टू दी पावर n y2 इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस nc1 डी टू दी पावर n माइनस 1 इंटू y2 इंटू डी ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस nc2 डी टू दी पावर n माइनस 2 y2 डी का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये पहले पद में हमने क्या लगाया, लेबनिज लगाया। अब हम दूसरे पद में लेबनिज लगाते हैं, तो हो जाता है हमारे पास डी टू दी पावर n y1 इंटू एक्स प्लस nc1 डी टू दी पावर n माइनस 1 इंटू y1 इंटू डी ऑफ v। तो यहाँ हाँ चलिए ये x है इंटू डी ऑफ v, डी ऑफ v मतलब x लिखूंगा, ये हमारा दूसरा था। तीसरा पद मेरा कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट का अवकल गुणांक कितना होता है, 0 के बराबर होता है। इसको जो भी हमने मान निकाला है उन मानों को उनके डिफरेंशियल के अनुसार हम रखते जाते हैं, तो हमारे पास इस प्रकार से वैल्यू हमको मिलती जाती है। 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डी टू दी पावर n y2 को हम लिखेंगे yn प्लस 2 प्लस nc1 का मान होता है, nc1 का मान यहाँ पे माइनस है, इसे डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास, हल कर इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, nc1 को लिखेंगे हम n लिखेंगे, डी टू दी पावर n माइनस y2 को हम लिखेंगे yn प्लस 1 लिखेंगे, डी ऑफ 1 माइनस एक्स लिखेंगे, इसको माइनस 2x, यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, यहाँ खाली लिखूंगा मैं 2 ऑफ x लिखूंगा, 2 ऑफ x। उसी प्रकार से आगे वाली राशि को लिखेंगे n इंटू nc2 को लिखेंगे हम n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू लिखेंगे यहाँ पे yn, यहाँ लिखेंगे हम इंटू ts। ये पहला राशि का हमारा nवा अवकल गुणांक निकला। दूसरी राशि इसका nवा अवकल गुणांक को हम लिखते हैं इस प्रकार से, इसको लिखते हैं हम x इंटू yn प्लस 1 प्लस n इंटू yn इंटू 1 के रूप में बराबर 0। इस प्रकार से इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस ये हो जाता है हमारे पास, जोड़ने घटने के बाद यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2n प्लस 1 x इंटू yn प्लस 1 और लास्ट हो जाएगा n स्क्वायर yn इज इक्वल टू 0। ये जो दूसरा हमें हल करना था उसको इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं।